डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक कमाल के आदमी थे। वो रामेश्वरम के एक साधारण परिवार में पैदा हुए। आगे चलकर वो एक मशहूर साइंटिस्ट बने और आखिरकार वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो एक टीचर, एक मेंटर और लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन थे। उन्हें सपनों की ताकत पर यकीन था। उन्होंने हमें ऊंचा एम करने और मेहनत करने की सीख दी। डॉक्टर कलाम का सफर इस बात का सबूत है कि हम सब में कितना पोटेंशियल होता है। उन्होंने हमें दिखाया कि लगन और मेहनत से आम लोग भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें अचीव कर सकते हैं। उन्हें हमेशा पीपल्स प्रेसिडेंट के तौर पर याद किया जाएगा। अब्दुल कलाम का बचपन बहुत सिंपल था। वो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पले बढ़े। उन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए अखबार बेचे, लेकिन छोटे कलाम का एक सपना था। वो आसमान में ऊंचा उड़ने का सपना देखते थे। उन्हें पंछियों से बहुत लगाव था। वो घंटों उन्हें उड़ते हुए देखा करते थे। इसी फैसिनेशन ने उनके अंदर साइंस के लिए एक पैशन जगाया। उन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनके टीचर्स ने उनका पोटेंशियल पहचाना। उन्होंने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए एनकरेज किया। इसी शुरुआती सपोर्ट ने उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी सफर की नींव रखी। डॉक्टर कलाम ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हायर एजुकेशन ली। वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ज्वाइन कर लिया। यहां उन्होंने इंडिया के पहले इंडिजिनस होवरक्राफ्ट को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनकी टैलेंट और डेडिकेशन साफ दिखाई देती थी। उन्हें जल्द ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां उन्होंने SLV-30 डेवलप करने वाली टीम को लीड किया। ये इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। SLV-30 का सक्सेसफुल लॉन्च एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इसने इंडिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन के ग्लोबल मैप पर ला खड़ा किया। डॉक्टर कलाम नेशनल हीरो बन गए। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। डॉक्टर कलाम ने इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी की मिसाइल्स को डेवलप करने में लीडरशिप की। इन मिसाइल्स ने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट दिया। वो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस की इंपॉर्टेंस समझते थे। उन्होंने इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए बहुत मेहनत की। उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए उन्हें सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला। लेकिन डॉक्टर कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक विजनरी लीडर थे। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। सेक्शन 5 लीडिंग द नेशन। सन 2002 में डॉक्टर कलाम इंडिया के प्रेसिडेंट चुने गए। वो इस प्रेस्टिजियस पद पर बैठने वाले पहले साइंटिस्ट थे। प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने देश को इंस्पायर करना जारी रखा। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, हर तरह के लोगों से मिले। उन्होंने उनकी होप्स और एस्पिरेशन सुनी और एक डेवलप्ड और प्रॉस्पेरस इंडिया के लिए अपना विजन शेयर किया। उन्होंने यूथ को एम्पावर करने के लिए प्रोग्राम शुरू किए, क्योंकि उनका मानना था कि यंग लोग देश का फ्यूचर है। उनकी प्रेसिडेंसी उनकी ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी और इंडिया के पोटेंशियल में उनके अनवेवरिंग फेथ के लिए जानी जाती है। सेक्शन 6 इग्नाइटिंग यंग माइंड्स। डॉक्टर कलाम को एजुकेशन का बहुत शौक था। उनका मानना था कि एजुकेशन ही प्रोग्रेस की की है। उन्होंने देश भर के स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया। उन्होंने उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें अचीव करने के लिए मेहनत करने के लिए इंकरेज किया। वो अक्सर अपनी लाइफ के किस्से सुनाया करते थे। वो परसिवियरेंस, हार्डवर्क और डेडिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया करते थे। उन्होंने यंग इंडियंस की एक जनरेशन को साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए इंस्पायर किया। उनके लेक्चर्स सिर्फ साइंस के बारे में नहीं होते थे, वो लाइफ, वैल्यूज और दुनिया में कुछ अलग करने के बारे में होते थे। सेक्शन 7 स्टोरीज ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी डॉक्टर कलाम जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने एक सिंपल लाइफ जी। वो अपनी रूट्स कभी नहीं भूले। उनकी ह्यूमिलिटी और कंपैशन के कई किस्से हैं। एक बार प्रेसिडेंट रहते हुए उन्हें एक लग्जूरियस सोफा ऑफर किया गया। उन्होंने उसे रिफ्यूज कर दिया और कहा कि वो स्टूडेंट्स के साथ जमीन पर बैठना पसंद करेंगे। ये इंसिडेंट उनके असली कैरेक्टर को दर्शाता है। वो सबके साथ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से पेश आते थे। वो लोगों के आदमी थे। सेक्शन 8 अ विजन फॉर इंडिया। डॉक्टर कलाम का इंडिया के लिए एक क्लियर विजन था।
उन्होंने एक ऐसे देश का सपना देखा जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस और सोशली जस्ट हो। उनका मानना था कि इंडिया में ग्लोबल सुपर पावर बनने का पोटेंशियल है। उन्होंने अपने विजन को अपनी किताब इंडिया 2020 में बताया। उन्होंने एग्रीकल्चर में एक सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान किया। उन्होंने एनर्जी और डिफेंस में सेल्फ रिलायंस की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने यूथ से नेशन बिल्डिंग में एक्टिव रोल लेने का आग्रह किया। उनका मानना था कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से इंडिया अपना असली पोटेंशियल अचीव कर सकता है। सेक्शन 9, अ लेगेसी ऑफ इंस्पिरेशन। डॉक्टर कलाम हमें 27 जुलाई 2015 को छोड़कर चले गए। वो स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वो करते हुए मरे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, यंग माइंड्स को इंस्पायर करना। उनका निधन देश के लिए बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी हमें इंस्पायर करती है। उन्होंने हमें सपने देखना, कोशिश करना और कभी हार न मानना सिखाया। उन्होंने हमें दिखाया कि हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से कुछ भी पॉसिबल है। उन्हें हमेशा मिसल मैन के तौर पर याद किया जाएगा, जिन्होंने हमारे दिलों को जीत लिया, और पीपल्स प्रेसिडेंट के तौर पर जिन्होंने हमारे माइंड्स को इग्नाइट किया।